बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए मैं आज आपके साथ कंडेंस्ड मिल्क चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खस्ता एंड क्रंची और टेस्टी बनने वाले हैं। तो मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि ये कितने क्रंची बने हैं और आपको मैं खाकर इसकी आवाज़ भी सुनवाऊंगी। आपने गौर से इसका साउंड सुनना है कि ये कितने क्रंची बने हैं। तो आपने ये चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी को लाजमी शेयर भी करना है और लाजमी इसको ट्राई भी करना है। तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, मैंने एक बाउल लिया है, तो हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 160 ग्राम बटर लिया है, जो कि मैंने घर में ख़ुद बनाया है, जिसकी मैं रेसिपी पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपसे देखकर इस तरह बना सकते हैं। तो मैंने इसको मक्खन को रूम टेम्परेचर पर लाकर 160 ग्राम मक्खन डाला है और अब मैं इसमें 100 ग्राम ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, जो कि डिब्बे वाली बाज़ार से मिल जाती है। और अब मैं मक्खन और शुगर को थोड़ा सा बीटर मशीन के साथ इसको हल्का सा यकजान करूँगी। ये काम अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप ये विस्क के साथ भी कर सकते हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों को यकजान करने के बाद अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस डालूँगी, ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। और अब मैं इसमें 250 ml कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी। मैं ये मिल्क जो है रेडीमेड डिब्बे वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको घर में भी बना सकते हैं, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो अब हमने दोबारा से बीटर मशीन को चलाते हुए सभी चीज़ों को यकजान करना है, थोड़ा सा चलाना है 1 से 2 मिनट के लिए। हमने इसको फ्लफ़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें अंडे तो डाले नहीं कि जिसको हम फ्लफ़ी करेंगे। बस इसी को हमने हल्का सा यकजान करना है। यकजान करने के बाद हम इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आपने लाजमी चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी को ट्राई करना है। तो स्पैचुला को भी जो इसके विस्क वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। और इसी तरह मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर छानते हुए इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसको मैंने पहले से छाना नहीं था। अब इसको मैं छन्नी के साथ स्ट्रेन करूँगी। और अब मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करूँगी 256 ग्राम, जिसको मैंने पहले से छान कर रखा हुआ था। 3 पार्ट में मैं इसको डालते हुए स्पैचुला की मदद से एक ही डायरेक्शन में इसको मैं मिक्स करूँगी। हमने ऑल पर्पस फ्लोर को 3 बार इसमें डालना है, एक ही दफ़ा में नहीं डालना। एक ही दफ़ा में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने 3 पार्ट में मैदा अच्छी तरह डालकर इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। क्योंकि ये चॉकलेट चिप कुकीज़ है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून वाइट चॉकलेट चिप एंड 2 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट चिप, यानी कि मिला के 4 टेबलस्पून हम चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। अगर आप चॉकलेट चिप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बाकी ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं तो इसमें चॉकलेट चिप ही जाएंगी। तो अब मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर लगा लिया है और एक आइसक्रीम स्कूप की मदद से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालते हुए हम इस ट्रे के ऊपर रख देंगे। और इसको गोल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद खुद ही फ्लैट हो जाती हैं कुकीज़। और मैंने पतीले को स्टोव ऑन करके प्री हीट होने के लिए 20 मिनट हो चुके हैं रख दिया था, क्योंकि प्री हीट होना ज़रूरी है। मैं इसको ओवन में नहीं बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि पतीले को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं प्री हीट होते हुए। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड भी रखा हुआ था। अब मैं बेकिंग ट्रे को इसके अंदर रख दूँगी और बिल्कुल नॉर्मल लाइट मीडियम से भी बहुत ही लो फ्लेम रखते हुए हम इसको 18 मिनट तक बेक करेंगे। तो आप तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद इसको दरमियान में ढक्कन उठाकर देख लीजिएगा कि
कुक हुई हैं या नहीं। और मैं लाइट जाने की वजह से मैं आपको कुकीज़ को पतीले से निकालने के बाद ये बहुत सी नरम सी होती हैं, इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप हार्ड हो जाती हैं। तो मैं लाइट की वजह से आपको नहीं बता सकी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई हैं। तो आपने ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।